आपका जो परमाणु है जिसको आप परम अणु कह रहे हो, ये बेसिकली होता क्या है? ऐसा कौन सा वर्गीकरण है जो परमाणु का निर्माण करता है? तो परमाणु जो है पदार्थ की न्यूनतम इकाई है। अब सवाल पैदा होता है कि भैया बेसिक इकाई क्या होती है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि जो भी चीजें दुनिया में है वो किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और ये जो परमाणु है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर तत्व क्या है? सवाल पैदा होता है कि तत्व क्या है? बात समझ में आई? तो देखिए, परमाणु जो है वो तत्व की भी बेसिक इकाई है। बात समझ में आ रही है? मतलब जब एक समान परमाणु को हम साथ में रखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे 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 कैसे? देखो, जैसे ये लिखा है तत्व, तो तत्व जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो भाई सीधी सी बात है, ये आपके परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है तो फिर सर आपका यदि ये तत्व है तो यौगिक क्या है? बात समझ में? तो फिर एक काम करते हैं, यहां पर हम यौगिक भी लिख लेते हैं। तो यौगिक जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये मिलकर बना हुआ है किससे? अणु से मिलकर बना हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और है, फिर सर अणु क्या है? बात समझ में? फिर अणु क्या है? तो अणु जो है वो क्या है? क्या है? क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो अणु है एक जैसे, ध्यान से देखिएगा, एक जैसे या भिन्न भिन्न। अणु क्या है? तो यार एक काम करते हैं, रुको, कहां बना लें इसको? यही बना ले, हाँ यही आ जाएगा। ठीक है, एक समान, एक समान 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 समान, एक समान या, एक समान या अलग अलग बात समझ में आई? तो अणु क्या है? तो सॉरी, एक समान या अलग अलग प्रकार के एक समान या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का, और यहां से गुत्थी सुलझ जाती है, परमाणुओं का, राइट, सॉरी इलेक्ट्रॉन आप बीच में आ रहे हो पर लिखना पड़ेगा मुझे, राइट, एक समान या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का एक निश्चित संयोजन जो है उसको हम बोलते हैं अणु। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एक समान या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का एक निश्चित संयोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं अणु। बात समझ में आ गई? तो कुछ एक उदाहरण लेते हैं और इस कहानी को जो है वो हम खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो कोई भी तत्व यदि है तो उसकी जो एक इकाई होगी वो क्या होगी? परमाणु। अब यदि आप कह रहे हो सर हमारे पास ना एक एलिमेंट यानी कि तत्व है हाइड्रोजन, तो अब इसमें बताइए परमाणु कहां पर है? तो भैया हाइड्रोजन के अंदर जो एक उसकी बेसिक इकाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपका परमाणु। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है एक सोडियम की, या फिर मेरे पास एक लोहे की छड़ है, मेरे पास जो है एक लोहे की छड़ है, ध्यान से देखना। तो मेरे पास एक लोहे की क्या है भाई? छड़ है, राइट। एक मेरे पास लोहे की छड़ है, तो एक काम करते हैं लोहे की छड़ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये लो, ये लोहे की छड़ बन गई, ये लो। तो आपकी ये जो लोहे की छड़ है इसके अंदर क्या एक ही पूरा आयरन होगा? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे लोहे के जो होंगे वो क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो लोहे की छड़ को हमने ये कहा कि जो तत्व है, राइट, वो जो तत्व है हमारा वो क्या है? तो वो है हमारा लोहा। यानी कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fe से। पर ये जो आपका तत्व Fe है ये अलग अलग प्रकार के, सॉरी, एक ही समान ढेर सारे जो परमाणु हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, और उसको हम बोलेंगे कि भैया इसके अंदर जो है ढेर सारे हमारे क्या हैं? इसके अंदर एक समान बहुत सारे क्या हैं? तो आपका जो लोहा है, राइट, आपका जो लोहा है उसके क्या है? तो ये तत्व तो हो गया, पर परमाणु क्या होगा? तो परमाणु ये होगा कि इसके अंदर एक समान Fe यानी लोहे के क्या हैं? तो परमाणु है। बस बात खत्म।
मतलब परमाणु जो है वही तत्व का बेसिक है, परमाणु जो है वही आपके अणुओं का बेसिक है, परमाणु जो है वही आपके पदार्थ का बेसिक है। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे आपको ये कहानी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, अब जो क्लासिफिकेशन मैं करूंगा वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और वहां से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा देंगे। नॉट टू वरी, आप पहले इतना लिख लो, ठीक? पक्का? चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहां से क्लियर करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है पदार्थ के साथ में। इस कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? पदार्थ के साथ में, द्रव्य के साथ में। हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, आप, मैं, हम सब, पेन, बॉटल, एवरीथिंग, राइट, इसको हम बेसिकली कहते हैं पदार्थ। और ये जो पदार्थ हैं ये रसायन विज्ञान के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध, और दूसरे जो होते हैं ये होते हैं आपके अशुद्ध। पर याद रहे ये केमिस्ट्री के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? आपको पता है केमिस्ट्री के हिसाब से जो मिल्क है यानी कि दूध है, ठीक है, वो शुद्ध पदार्थ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ध्यान से देखिएगा। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है, जिनका रासायनिक सूत्र फिक्स्ड होता है। जिनका रासायनिक सूत्र जो है होता है या फिक्स्ड होता है, तो जिनका रासायनिक सूत्र होता है, तो जिनका क्या होता है? तो जिनका रासायनिक सूत्र होता है, दैट्स ऑल। तो जिनका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। सवाल पैदा होता है कौन से हैं सर? तो दो ही प्रकार के हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक तो हो गया आपका कौन सा? तो एक हो गया आपका तत्व, एक हो गया आपका तत्व जो कि परमाणुओं से मिलकर बना है, और दूसरा हो गया यौगिक जो भी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो एक हो गया आपका तत्व और दूसरा हो गया आपका यौगिक। तो एक तरफ तो तत्व हो गया, दूसरा हो गया आपका यौगिक। अब सवाल पैदा होता है कि सर जो तत्व है वो किससे मिलकर बना है? तो ये भी परमाणु से मिलकर बना है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, कैल्शियम ले लो, क्लोरीन ले लो, आप कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सारी चीजें ले लो, सस्ते में मिल रही है, राइट? बात समझ में आई क्या? तो ये होते हैं आपके तत्व। और तत्व किससे मिलकर बने हैं? तो यही मिलकर बने हुए हैं आपके परमाणु से भी। तो एक इकाई की यदि आप बात करोगे, एक इकाई की यदि आप बात करोगे, एक अकेले आप परमाणु की बात करोगे, एक इकाई, तो वो आपकी परमाणु है। ढेर सारे आपस में यदि मिल गए तो वो क्या बन गया? आपका तत्व मिल गया। सवाल पैदा होता है अब यौगिक क्या है? तो यौगिक किससे मिलकर बना हुआ है? भाई अणु से मिलकर बना हुआ है। और ये जो अणु होते हैं ये अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं, या फिर एक समान परमाणुओं से मिलकर भी बने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं एक समान परमाणु वाले। तो एक समान परमाणु वाले, राइट, कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर है कहानी? तो एक समान परमाणु वाले कुछ एक यौगिक या फिर अणु होते हैं, और कौन से होते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो एक तो आपका कैसा हो गया? H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, और लिखना है ये लो नाइट्रोजन हो गया, और लिखना है ये लो फ्लोरीन हो गया। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जिसमें एक ही समान परमाणु आते हैं। अणु क्या है? तो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं का आपका क्या होगा? संयोजन होगा। अणु के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी ना, कहां की थी? यहां की थी? नहीं, चलो यहां लिख देता हूं, यहां कहीं पर की थी। हाँ, एक समान या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का जो निश्चित संयोजन है उसको हमने क्या कहा था? अणु कहा था। बात समझ में आ गई? तो एक समान परमाणु वाले हमने अणु देख लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे भिन्न परमाणु वाले। भिन्न परमाणु वाले, तो ये बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, पूरा निपटा देंगे। तो भिन्न परमाणु वाले, तो अब ये भिन्न परमाणु वाले कैसे होंगे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है ना, आप जितनी चीजें देखते हो रसायन विज्ञान में वो सब यही तो है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, पेट में होता है, यही तो भोजन पचाता है।
स्वाद अनुसार नमक जानते हो, यानी कि NaCl जानो, नहीं जानते हो तो जानो, बात समझ में आ गई। H2SO4 जानते हो क्या? H2O यानी कि जल जानते हो क्या? आप अमोनिया यानी कि NH3 जानते हो? बिल्कुल जानते हो। तो क्या अंतर है दोनों में? बड़ी सिंपल सी कहानी, कोई भी बता देगा। सर, एक समान वाले में एक जैसे परमाणु, भिन्न परमाणु वाले में अलग अलग प्रकार के परमाणु। अच्छा, तो परमाणुओं का एक निश्चित संयोजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अणु। बात समझ में आ गई। अब सवाल पैदा होता, सर अब हो गया, अब यौगिक और अणु के बीच में आप अंतर बताइए। तो सुनिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या आपको इस बॉटल में पानी दिख रहा है? भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इस बॉटल में जो जल है, यदि हम यौगिक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसके अंदर H2O भरा हुआ है। तो जब आप इस पूरे को एक पदार्थ के रूप में देखोगे तो यौगिक पदार्थ के रूप में होता है, और इस पदार्थ का जो एक मूलभूत कण होता है उसी को हम लोग कहते हैं अणु। मतलब इसके अंदर एक H2O नहीं है, इसके अंदर अथाह बहुत सारे H2O हैं, राइट। पर यदि आप एक इकाई की बात करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? अणु बोलोगे। पूरे को मिलाकर आपने यदि कहा तो आप क्या बोलोगे? यौगिक बोलोगे। तो जब आप कहते हो कि मैं पानी पी रहा हूं, जब आप कहते हो कि मैं पानी पी रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक यौगिक ले रहे हैं जो कि एक समान अणुओं से मिलकर बना हुआ है, मतलब जिसमें अरबों, खरबों, करोड़ों, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं? आपके जल के अणु हो सकते हैं, राइट। तो एक इकाई जो है वो अणु है, और बहुत सारा मिलाकर जो है वो क्या बन गया? यौगिक। एक H2 है तो अणु बोलोगे, 5 H2 है तो 5 अणु बोलोगे, पर वो मिलकर निर्माण करेंगे यौगिक का। तो एक गिलास पानी यौगिक है, पानी का एक इकाई जो है वो अणु है। तो पदार्थ के संदर्भ में बात करेंगे, पदार्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यौगिक है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं? ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। बात समझ में आई। ऐसे ही किसी तत्व की बात करोगे, अब आपने कहा लोहे की रॉड है, आपने कहा लोहे की रॉड है, तो तत्व हो गया आपका लोहा, पर उसकी जो एक इकाई है स्टूडेंट्स, वही होगी आपकी क्या? परमाणु। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से इसको यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ पे। अब अशुद्ध पदार्थ की क्या कहानी होगी? क्या लगता है आपको? भाई, जिनका रासायनिक सूत्र होता ही नहीं या फिक्स नहीं होता, रासायनिक सूत्र का कोई रोल ही नहीं होता, ये निश्चित संयोजन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जरूर फॉलो करेंगे बट संयोजन का नियम नहीं। तो सीधी सी बात है, जिनका रासायनिक सूत्र नहीं होता या निश्चित नहीं होता, उनके अंदर क्या है ये बता सकते हो, और इनको हम बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि पदार्थ नहीं, आपके अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है सुनिए ध्यान से। इसमें आता है जैसे कि आपका दूध, दही, शहद, ठीक है। दूध आ गया, दही आ गया, शहद आ गया, आ गई इसमें क्या? तो भाई मृदा। दूध आ गया, दही आ गया, शहद आ गई, क्या आ गई? मृदा। और पता है क्या आ गया? रक्त ले लो, यानी कि खून। आपने कभी इन सब का केमिकल फॉर्मूला सुना है? नहीं सुना, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं, राइट, ये रसायन विज्ञान के हिसाब से कैसे हैं? तो ये सभी हैं आपके अशुद्ध पदार्थ। तो ये कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, ये अशुद्ध पदार्थ हैं, ऊपर वाले जो हैं ये कैसे हैं? आपके शुद्ध पदार्थ हैं। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी। अब देखो कर लिया पक्का। अब देखो, तो ये जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, और इसको हम बोल देते हैं आपके मिश्रण। क्या बोल देते हैं? तो ऐसे अशुद्ध पदार्थों को हम कह सकते हैं मिश्रण। और ये जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और असमांगी। बात समझ में आ रही है? तो मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होंगे। कौन से दो होंगे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके समांगी और असमांगी। तो ये होंगे आपके समांगी, और कैसे होंगे? असमांगी। तो कुछ ऐसा ही तो हमने पढ़ा था
इसके पहले वाले अध्याय में, फिर उसके भी पहले वाले अध्याय में, फिर उसके भी पहले वाले अध्याय में। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी थी ये कहानी, राइट? तो ये सब हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले अध्याय में। तो ध्यान से देखो, तो जो भी पदार्थ है शुद्ध यदि है तो रासायनिक सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र यदि है तो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। यदि यौगिक है, यदि क्या है आपका यौगिक है, तो उसकी जो मूलभूत इकाई होगी वो अणु होगी। यदि तत्व है तो उसकी जो मूलभूत इकाई है वो आपकी क्या होगी? परमाणु होगी, राइट? अब सबके उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, यदि यहां पर H लिखा है तो परमाणु है, पर यदि H2 लिखा है तो वो आपका अणु है। और जब किसी बर्तन में बहुत सारे H2 रखे हुए हैं तो हम कहेंगे कि इस बर्तन में एक पदार्थ रखा हुआ है और उस पदार्थ का नाम क्या है? आपका हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई? तो पदार्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यौगिक कहा जाएगा, उसकी मूलभूत इकाई की बात करोगे तो अणु कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, इसको भी अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। चल रहे हैं आगे। पक्का? एकदम इजी, ठीक। तो ये क्या बात थी? ये बात थी आपकी कौन सी भाई? परमाणु वाली। तो अब आपने कौन सी चीजों को देख लिया भाई? तत्व आपको पता है, यौगिक आपको पता है, परमाणु आपको पता है, अणु आपको पता है। और यदि ये सब आपको पता है तो इस चैप्टर का तो खेला हो गया। फिर बात समझ में आई? कैसे? सब तो पढ़ लिया अपन लोगों ने, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? अब सवाल पैदा होता है कि सर यदि परमाणु पढ़ लिया तो ऐसे कितने परमाणु होते हैं? तो इसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। या तो इसके लिए आपको इसके बाद वाला चैप्टर देखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका? परमाणु की संरचना। या फिर आपको जो है थोड़ा सा मेरे साथ समझना पड़ेगा कि जो परमाणु होते हैं, राइट, उनके प्रतीक क्या होते हैं। देखो कैसे। अब आप बात कर रहे हो भाई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा? H होगा। फिर आप बात कर रहे हो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? O होगा। ये इनके क्या है? परमाणु है। पर अणु की बात करोगे तो H2 होगा, इधर पे O2 होगा, राइट? तो ऐसे हमारे पास लगभग 118 प्रकार के परमाणु हैं जो निर्माण करते हैं इस पूरी सृष्टि का। बात समझ में आई? चलिए, तो ये बात किसके बारे में हो रही थी? हाइड्रोजन के बारे में। और ये बात किसके बारे में हो रही थी? ऑक्सीजन के बारे में। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और आपका जो मरकरी है, राइट, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो है क्या है? वो परमाणु है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलो इतना तो नोट कर लो पहले। इसको यहां से मैं हटा देता हूं। आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणुओं के पीछे छुपी हुई कुछ एक और कहानियों के बारे में। चलो चलिए, तो जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि ये जो परमाणु नाम की कहानी है इसमें कौन से अध्याय हैं, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, अब यदि आपके पास कोई भी परमाणु है तो उसका कोई ना कोई प्रतीक तो बिल्कुल होगा। बात समझ में आ गई? अब बात करते हो आप हाइड्रोजन की। अब जैसे आपने बात की किसकी? हाइड्रोजन की बात की, राइट? इसी तरीके से हम बात किसकी करते हैं भाई? एल्यूमिनियम की करते हैं। चलो एल्यूमिनियम की करते हैं, मीनियम की करते हैं, ठीक है? कुछ इसी तरीके से हम बात किसकी करते हैं? कोबाल्ट की करते हैं। चलो कोबाल्ट की करते हैं। तो जो है हम अलग अलग प्रकार के परमाणुओं की बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हाइड्रोजन यदि होगा तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है। पहला जो लेटर रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा। और दूसरा जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। मतलब एल्यूमिनियम को आप लिखोगे पहला कैपिटल और दूसरा वाला छोटा रहेगा। ऑन द सेम वे कोबाल्ट को आप लिखोगे पहला कैपिटल और दूसरा वाला जो है वो छोटा रहेगा। कहीं यदि आपने कोबाल्ट को ऐसे लिख दिया C और O, तो अब स्टूडेंट से कोबाल्ट नहीं बचा, अब ये बन गया कार्बन ऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा फिर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला जो होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा जो है वो कैसा होगा? आपका स्मॉल लेटर होगा, राइट? तो ये गलत है, ये गलत है, ये कोई परमाणु नहीं है, ये एक अणु बन गया। उसी तरीके से आप यदि Al लिख देते हो तो ये भी गलत है। आप यदि हाइड्रोजन को H लिखते हो तो ये भी गलत है। इसका मतलब प्रतीक के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो और दूसरा वाला जो है, राइट, वो कैसा होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका
स्मॉल। दूसरी बात, अब जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि भी मुझे सिल्वर यानी कि चांदी के लिए लिखना है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मुझे सिल्वर के लिए लिखना है, चांदी के लिए लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि मैं सिल्वर के लिए अब SI नहीं लिखूंगा, क्योंकि सिल्वर जो है ये इसका लोकल नाम है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसके लिए SI नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा? बहुत सिंपल है, इसको मैं AG लिखूंगा, क्योंकि ये बना अर्जेंटीनम से है। किससे बना है? तो अर्जेंटीनम से बना है आपका सिल्वर, और इसको हम SI नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? AG लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी परमाणु को समझने के लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका प्रतीक। क्या पता होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए उसका प्रतीक। बात समझ में आ गई? तो आपको जो है उसका क्या पता होना चाहिए? प्रतीक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लें, राइट? चलिए, तो प्रतीक वाली कहानी क्योंकि पूरी हो चुकी है, चलते हैं परमाणु के आकार के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है, मतलब आपने कभी परमाणु को देखा है? स्टूडेंट्स, परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कितने छोटे होते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, देखो, पर मुझे बताना तो है ही। तो परमाणु जो है इसका आकार बहुत कम होता है, और ये होता है आपका लगभग, ध्यान से देखिएगा, लगभग 10 की घात -9 मीटर के आकार का। किसकी बात हो रही है? परमाणु की। किस बारे में बात हो रही है? तो भाई सीधी सी बात है, बात हो रही है आकार के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है आकार के बारे में। दैट्स ऑल। तो परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा कम होता है, भयंकर वाला कम होता है, लगभग इतना। और इसको हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। और नैनो यानी क्या होता है? तो नैनो यानी होता है अति सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटा। इसलिए आपने देखा होगा नैनो नाम से जो है कुछ चीजें भी बनी हुई हैं, राइट? तो ये क्या हो गया आपका? अति सूक्ष्म हो गया आपका नैनो। तो ये होगा 10 की घात -9 मीटर। स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? तो ये होगा आपका 10 की घात -9 मीटर। मतलब ध्यान से देखो, मतलब क्या? मतलब 1 मीटर का आप यदि इसको निकालेंगे तो ये 1 मीटर का कितना है? देखो ध्यान से, तो ये 1 मीटर का कितना है? कितना है? कितना है? तो 1 मीटर का ये होगा 1 के बाद 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स ऑल। कुछ समझ में आया? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी। ध्यान से देखिएगा, इतना छोटा, मतलब 1 को जब आप इससे विभाजित करोगे तो जितना आएगा वो होगा आपका 1 नैनोमीटर। इतना छोटा कि इसके जब अरबों खरबों करोड़ों सरोड़ों जब आप इसके क्या मिलाओगे, पार्ट्स को मिलाओगे आपस में, तब जाकर वो थोड़ा सा बनेगा जो कि आपको दिखेगा। तो आप यदि एक धूल का कण यदि इमेजिन करते हो तो उस धूल के कण के अंदर कम से कम अरबों खरबों जो हैं क्या पाए जाते हैं? भाई परमाणु पाए जाते हैं। बात समझ में आई है ना? इंटरेस्टिंग, राइट? एक धूल का कण यदि आप लेंगे तो उसके अंदर अरबों खरबों करोड़ों आपके क्या पाए जाएंगे? अणु और परमाणु पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बहुत ज्यादा छोटा होता है आपका परमाणु। अब यदि बहुत ज्यादा छोटा होता है तो इसको हम जानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? तो इसके लिए हमने एक टॉपिक बनाया है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ी देर बाद उसके तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं। चलो इसको नोट कर लो। हो गया? पक्का, सिंपल, आसान, ठीक। तो बात हुई किसकी? आकार की, ठीक है। और किसकी बात हुई? प्रतीक की बात हो गई। चलो और थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो बात हो रही है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि परमाणु द्रव्यमान की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्या किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, हमें भाई इतना सारा कैलकुलेशन करना था। अब यदि कहीं पर मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ एक चीजें लिखी थी, ध्यान से देखिए, यहां नहीं, यहां भी नहीं,
यहां मैंने सबके एक एक मोल को लेकर उनके जो ग्राम है, भार है, उसके बारे में बात की थी। तो ये सब आया कैसे होगा भाई, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो ये सब कैसे आया होगा? तो इसके लिए जो है हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसको हमने कहा परमाणु द्रव्यमान, और हमने उसके लिए बनाया एक इकाई द्रव्यमान। कौन सी चीज बनाई? तो हमने बनाया एक इकाई द्रव्यमान। बात समझ में आ गई? अब ये एक इकाई द्रव्यमान क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कार्बन, और इसको बस अभी आप लिख लो, कार्बन, इसको आप लिखो कार्बन के C612 समस्थानिक। ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि समस्थानिक क्या होता है, राइट? तो कार्बन के C612 समस्थानिक के 12वें, एक मिनट, के एक परमाणु के का 12वें भाग का द्रव्यमान। भाग का क्या होगा? तो द्रव्यमान होगा, बस इतना सा तो है ही। 12वें भाग का क्या होगा? तो भाई द्रव्यमान होगा। और क्या होगा? तो वो जो द्रव्यमान होगा उसको होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो जो द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कह सकते हो, परमाणविक द्रव्यमान इकाई कह सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो, परमाणु, उसके बाद द्रव्यमान यानी कि मास, राइट। और पड़ोस में क्या लिखा है? तो यू है। तो यू को हम कैसे लिखेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, यू को हम इकाई लिखेंगे। अरे यार मजा नहीं आया। परमाणु द्रव्यमान, और यहां पर आ जाएगा इकाई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? एटॉमिक मास यूनिट से। पर अब जो है हम इसको AMU नहीं बोलते हैं, अब हम इसको सिर्फ U बोलते हैं, और इसका मतलब होता है इकाई, एक इकाई। तो कैसे निकाला? तो कार्बन का आपका जो समस्थानिक था, कार्बन का C12 समस्थानिक, आप ये समझ लो कि जो कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का जो एक परमाणु है, ठीक है, उसके 12वें भाग को, कार्बन का जो एक परमाणु है उसके 12वें भाग का जो द्रव्यमान है, कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का जो द्रव्यमान है, मतलब जो भी एक परमाणु है उसको आपने डिवाइड बाय 12 कर दिया, उसका जो भी द्रव्यमान है उसको आपने क्या कहा? आपने कहा परमाणु द्रव्यमान इकाई। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है बड़े ही आसानी से हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिया है। आप ध्यान से देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, परमाणु द्रव्यमान हमने निकाल लिया। अब हम जो चाहें, जो जब चाहें, जिस तत्व के बारे में चाहें उसका परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें 1 AMU का मतलब पता चल चुका है। ठीक है, चलिए, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं परमाणु के अस्तित्व की तरफ कि क्या परमाणु जो है वो स्वतंत्र होते हैं या फिर नहीं होते हैं। बात समझ में आई? तो अब हम पढ़ने वाले हैं परमाणु का अस्तित्व। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसको हम बोलते हैं AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम यहां से हटाते हैं और बात करते हैं परमाणु के, ये वाला था, परमाणु के अस्तित्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो इसके हम जो है अस्तित्व के बारे में बात करेंगे। देखो, तो हम बात करेंगे परमाणु के अस्तित्व के बारे में। अब ये क्या है? देखो, इसको समझने के लिए काम करते हैं, 2-3 चीजें लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर कुछ एक चीजें लिख रहा हूं, जैसे कि H2। हमारे आसपास जो है हाइड्रोजन तो नहीं पाया ऐसे जाता, ठीक है। मैं लिख रहा हूं फिर यहां पर NH3, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं NaCl, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं Na, फिर मैं यहां लिख रहा हूं O2, उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूं P4, फिर मैं लिख रहा हूं कैल्शियम, फिर मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम, फिर मैं लिख रहा हूं फ्लोरीन, फिर मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, और मैं लिख रहा हूं हीलियम। तो ये अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं, राइट,
इनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अकेले भी पाए जाते हैं और किसी यौगिक में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये सामान्यतः स्वतंत्र नहीं रहते हैं, रह भी सकते हैं यदि वो अकेले पाए गए तो। अब सोडियम का टुकड़ा लोगे तो उसमें सिर्फ सोडियम मिलेगा आपको, मतलब अकेला सोडियम है। पर यदि आप NaCl की बात करोगे तो सोडियम का साथ दे रहा है यहां पर क्लोरीन, राइट। कुछ ऐसे ही यदि आप बात करेंगे हीलियम की तो ये स्वतंत्र है। एक काम करते हैं, जो स्वतंत्र वाले हैं उनको अपन एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स ये आपके स्वतंत्र हैं। पर बाकियों को यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सब कुछ ना कुछ यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जो होता है, राइट, परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र भी हो सकता है और साथ में यौगिकों का निर्माण भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है, राइट। चलो तो काम की बात पर आते हैं। तो जो परमाणु है इसका अस्तित्व यही है कि ये स्वतंत्र हो भी सकते हैं और ये क्रियाशील हो भी सकते हैं। जैसे सोडियम है या लोहा है तो वो अकेला ऐसा रखा हो सकता है, उसमें लोहे के, सिर्फ लोहे के परमाणु हो सकते हैं, पर यदि वो बहुत देर तक वातावरण में रखा रहेगा तो अभिक्रिया करेगा और उसके ऊपर जंग लग जाएगा। इसका मतलब ये कि स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सामान्यतः जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के दूसरे परमाणुओं के साथ अभिक्रिया कर आयनों का निर्माण करते हैं, दूसरे अणुओं का निर्माण करते हैं, दूसरे अणुओं का निर्माण करते हैं। अब यदि इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि कितने परमाणु हैं, तो जो सिंगल लिखे हैं वो सारे परमाणु हैं। जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं वो सारे आपकी क्या हैं? तो ये सब हैं आपके अणु जैसी चीजें। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा अणु। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी कहानी थी, इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट करिए। और हमने परमाणु की जो कहानी है उसको बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया है। तो वन शॉट रिवीजन में हम 1 बाय 1 सारी चीजों को निपटा देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो तो क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा? परमाणु का अस्तित्व, परमाणु का प्रतीक कैसे लिखते हैं, आकार क्या होता है, द्रव्यमान कैसे होता है और परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, राइट। बात समझ में आ गई? यहां चलते हैं, अब फिर यहां चलते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान वाली कहानी क्योंकि अब हमको क्लियर है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं इसके बारे में भी हमने बात की कि परमाणु जो है अभिक्रिया कर जो है अलग अलग प्रकार के यौगिकों का, अणुओं का निर्माण कर सकते हैं।